देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.7। देखिए बोलता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व, दैट इज फील्ड लाइंस कैन नॉट सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपको पूछा गया एक्सप्लेन हाउ टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर नेवर क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। मतलब पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। हमें पता देखो दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक कंटिन्यूस कर्व है और वो ब्रेक नहीं होती बीच में अचानक से। क्यों नहीं होती, इसका रीजन दो। देखो अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो लाइंस जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलूंगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बोलूंगा, एक ही मतलब है। ठीक है जी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एक ही मतलब होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड में खत्म हो जाती हैं। ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ढेर सारी। अब ये बोलता है ये बीच से एकदम से ब्रेक नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ब्रेक नहीं होती बीच में। ऐसा क्यों? देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होती है ये कंटिन्यूस कर्व होती है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव में एंड होती है। पहली बात, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और नेगेटिव में एंड हो गई। और इनमें एक इंफॉर्मेशन होता है। इनमें इंफॉर्मेशन किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। मतलब आप इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहां पे टेंजेंट ड्रा करो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें इंफॉर्मेशन देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। मतलब इनमें इंफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्यों? इसके ऊपर जितने मर्जी पॉइंट बनाओ, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट किसको शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर ये एकदम से यहां मान लो ब्रेक हो जाती है, लेट अस सपोज, समझिएगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन गई, मान लो ये यहां से ब्रेक हो गई ब्रेक हो गई, तो यहां पे क्या हुआ? इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम से जीरो हो गई, सडन ब्रेक आ गया। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो अचानक ब्रेक नहीं होती। अगर इसका वैल्यू डिक्रीज भी करेगा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करता है। धीरे धीरे इसका वैल्यू, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, करते करते धीरे 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 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एकदम से सडन ब्रेक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में नहीं आता। मतलब इफ इट सडन ब्रेक्स, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टूट गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो एकदम से जीरो हो जाएगी। मतलब हमें कोई वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती है और फिर जाकर जीरो हो जाती है। इन्फिनिटी में जाकर इसका वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। हेंस इट डू नॉट हैव सडन ब्रेक। और इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में ब्रेक नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन्फिनिटी में जाकर जीरो होती हैं और धीरे धीरे स्लोली होती हैं। एकदम से सडन इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड नेगेटिव चार्ज में जाकर एंड हो जाती है। तो बीच से अगर एकदम से ब्रेक हो गया, यहाँ पे वैल्यू कुछ, यहाँ पे वैल्यू कुछ, तो यहाँ पे ई जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ई जीरो कब होता है? जब ये स्लोली स्लोली काफी लार्ज डिस्टेंस तक अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल करेगी। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। देखो अगर बोलता है अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो या फील्ड लाइंस बोलो, एक ही मतलब है। देखो
एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये आ गई, लेट अस सपोज एक आ गई ये वाली, ठीक है। अब ये बोलता है ये क्रॉस क्यों नहीं करती। देखो मान लो मैंने दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्रॉस कर ही दिया, कर दिया, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा इस कर्व के ऊपर इस तरफ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस पे भी यहीं पे एक टेंजेंट बनेगा इस तरफ, ये E2 को डिनोट करेगा। और एक पॉइंट पे देखो दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो हमारे पास थ्योरम है देयर इज ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, लेकिन ये ब्लू कलर के दो टेंजेंट दिख रहे हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में कट करेंगी तो मुझे दो टेंजेंट देखने को मिलेंगे जो कि हमारी मैथमेटिकल थ्योरम के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB। QA 3 माइक्रोकूलम हो गया और QB कितना हो गया -3 माइक्रोकूलम। मतलब A पॉइंट पे इतना चार्ज रखा है, B पॉइंट पे इतना चार्ज रखा है, और दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया 20 सेंटीमीटर वो वैक्यूम के अंदर। चलिए पहले तो ये बना लेते हैं। ये आ गया मेरे पास A पॉइंट पे चार्ज, और यहां पर चार्ज का वैल्यू आ गया 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कूलम। ये A पॉइंट था, तो ये मेरे पास आ गया B पॉइंट। तो B पॉइंट पे मैंने कितना चार्ज प्लेस कर दिया, -3 माइक्रो कूलम का। और दोनों में जो डिस्टेंस दिया गया मुझे यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 0.2 मीटर। तो ये आ गया इनका सेपरेशन, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, पहले ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। सोल्यूशन में देखिए, हेयर चार्ज एट पॉइंट A 3 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। B पॉइंट पे कितना चार्ज आ गया जी, -3 माइक्रोकूलम। यह आ जाएगा -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और सेपरेशन जो दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब आपको बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB जॉइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। इन दो चार्जेस की लाइन को ज्वाइन करो और इसका ये जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये मिड पॉइंट आ गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब देखो टोटल डिस्टेंस आ गया 0.2 मीटर। अगर ये मिड पॉइंट है O, ठीक है जी, मिड पॉइंट है तो यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस बराबर होगा। तो A से लेकर O तक का जो अब डिस्टेंस हो जाएगा वो आ जाएगा 0.1 मीटर। सिमिलरली मिडल से इस चार्ज तक का भी डिस्टेंस 0.1 मीटर हो जाएगा। 0.1 0.1 0.2 हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ जी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, दो चार्जेस की वजह से। देखो आप यहाँ पे ये ज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है, ठीक है। जब कोई चार्ज नहीं दिया होगा तो आपने टेस्ट चार्ज कंसीडर करना है। तो टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसका डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाएगा, तो पॉजिटिव को रिपेल करता है तो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए पॉइंट के चार्ज की वजह से उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को वापस इस तरफ फोर्स लगाकर खींचेगा। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब QA चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और QB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो डायरेक्शन जो इंपैक्ट पड़ रहा है पॉइंट O पे उनका डायरेक्शन सेम है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट O पे
वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा दो चार्जेस की वजह से मिड पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। देखिए, देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ किसके बराबर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस किया जाएगा, ऑपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट करते। कोई चार्ज नहीं गिवन था मिड पॉइंट पे, तो आपने एज्यूम करना है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसी की हेल्प से हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। देखो जी, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के, फिर आता है क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। के क्यू चार्ज कौन सा है, ए पॉइंट का, नीचे आ जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर तो आर स्क्वायर, प्लस के क्यू चार्ज आ गया बी पॉइंट वाला चार्ज ये वाला, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, देखिए के का वैल्यू यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आर और आर का वैल्यू सेम आएगा, यहां से यहाँ आर है 0.1, यहां से यहाँ पे भी आर कितना है 0.1, सेम वैल्यू है, तो मैं डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ इन दोनों का। ये लो जी, क्योंकि डिस्टेंस इसका भी 0.1 है, इस चार्ज से ओ तक का, इस चार्ज से ओ तक का भी डिस्टेंस 0.1 मीटर है, तो सेम ही है, तो मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी चार्ज। बस अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू ए पॉइंट पे चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6, प्लस बी पॉइंट पे चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड तो सेम है 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब मेरा जो आर है यहां से यहां तक के पॉइंट, ये आर 0.20 है, लेकिन समझना डिस्टेंस, इसको आर डैश कर लो, डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी इज, मिड पॉइंट से क्यू ए और क्यू बी का कितना डिस्टेंस आएगा, 0.2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 0.1 मीटर। तो इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो इसी को मैं बोल रहा हूं आर। ठीक है, इसको आर डैश कर दिया, आर डैश हो गया दोनों चार्जेस का डिस्टेंस, जो आर लिख रहा हूं मैं सेंटर से ले रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आर का वैल्यू आ जाएगा 0.1 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, विच इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹, ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू तो 2 टाइम्स हो जाएंगी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 0.01। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 टू द 6 इंटू 10⁻⁻6। अब इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट को हटाऊंगा, इसके बाद 2 डिजिट हैं, इसके बदले डिनोमिनेटर 100 लगेगा, 10 का स्क्वायर वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये आ गया 10 का स्क्वायर, नीचे रह जाएगा 1, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए ये भी एक नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 9 54, यहाँ पे आ गया इंटू 10 की पावर, बेस सेम पावर ऐड आएगा 9 माइनस 6 प्लस 2, तो मेरे पास वैल्यू आ गया 54 इंटू 10⁻⁶, 9 माइनस 6 इज 3, 3 प्लस 2 5, यहाँ पे वैल्यू आ गया 5। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं 5 के बाद एक पॉइंट लगा दूंगा, 5.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है जी, ये मेरे पास कैलकुलेशन आ गया, 5.4 इंटू 10⁻⁶, मेरे पास ये वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो पॉइंट मिड पॉइंट पे
होगा वैल्यू। हाँ, तो ये होता, इसके यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, कितना फोर्स चार्ज पे ऊपर एक्ट कर रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट, ठीक है। अब मुझे सेकंड पार्ट पूछा गया है, अगर मिड पॉइंट पे मैं चार्ज ले लूं 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लूं, तो फिर कितना फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है जी। तो अब आपको वो भी कैलकुलेट करना है। देखिए, देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूं, ये चार्ज है क्यू ए पे, ये आ गया क्यू बी पॉइंट पे चार्ज, डिस्टेंस दोनों का 0.2 मीटर है, ठीक है, 0.2 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे मैं कितना चार्ज करूं, कंसीडर करूंगा, नेगेटिव टेस्ट चार्ज लूंगा 1.5, कितना 1.5 माइनस में इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अब बताना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। देखिए सिंपल, फिर से वही कंसेप्ट दोहराएंगे। ए पॉइंट पे है पॉजिटिव चार्ज, क्या है 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम, तो यह है तो पॉजिटिव। इस पॉइंट पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला चार्ज, ये जो सेंटर में चार्ज है, इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो चार्ज है ये अट्रैक्ट होगा ए की तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस तरफ, ठीक है जी, एफ ए नाम दे देते हैं इसको। अब ये बी जो चार्ज है ये है नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज है हमारा नेगेटिव, ये भी तो नेगेटिव है, ये डिस्टेंस है मिटा देता हूं, ये चार्ज नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये चार्ज भी इस चार्ज को -1.5 10⁻⁻⁹ वाले कूलम चार्ज को रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो टोटल फोर्स लग रही है उसका डायरेक्शन दोनों का सेम एक ही तरफ है। अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड है तो टोटल फोर्स कितनी एक्ट करेगी इस पॉइंट पे, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो बस देखो, नाउ टोटल फोर्स या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन -1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज एट ओ इज, वो कितनी होगी, F इक्वल टू F फोर्स ड्यू टू A चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू B चार्ज, बोथ फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस एडिड। आप इन दोनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए तो जो टोटल फोर्स ए और बी की जब ऐड होगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q0 E के इक्वल, मतलब इस टेस्ट चार्ज पे जितनी फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स को हम जो एक्ट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना टेस्ट चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतनी ही टोटल फोर्स निकलेगी ना। आप इसको दो वे में कर सकते हो, एफ ए की फोर्स कैलकुलेट कर लो, ए पॉइंट पे इसकी वजह से कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, बी की भी फोर्स एक्ट कर कैलकुलेट करो, दोनों को प्लस कर दो। नहीं तो हमारे पास एक डेफिनेशन और है, जो फोर्स होती है वो होती है Q0 इंटू ई, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे, आप इस मेथड से भी अप्लाई कर लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। अब कितनी फोर्स एक्ट करेगी, Q0 कितना मेरे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू ई का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 5.4 इंटू 10⁻⁶। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट 5.4 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे। अब
15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60, 6 कैरी 0, 15 इंटू 5 75, 75 प्लस 6 81, 81, तो पॉइंट छोड़ के 8.1 इंटू 10 रेज टू पावर बेस सेम पावर एट 6 माइनस 9 माइनस 3 तो न्यूटन। इतनी फोर्स, ये फोर्स एक्ट करेगी अगर मैं इसके मिडल वाले पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे इतना चार्ज प्लेस कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 1.9 बोलता है अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड एट पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस। तो आपको बताना टोटल चार्ज कितना होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा पूरे सिस्टम का। देखिए तो दो चार्जेस दिए हैं, ए पॉइंट पे इतना चार्ज है और बी पॉइंट पे इतना चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आ गया नेगेटिव, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, लेकिन चार्जेस क्या है, अपोजिट। ठीक है, पहली बात। सेकंड, एक पॉइंट ए पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक रखा है पॉइंट बी पे। अब इसको अगर मैं डायग्राम के जरिए समझूं, ये मेरे पास ले लो आप वाई एक्सिस, इस तरफ मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस, इस तरफ ले लेता हूं मैं जेड एक्सिस। ठीक है जी। अब मेरा जो पॉइंट चार्ज है वो रखा कहाँ है, एक पॉइंट ए है, ए पे इतना पॉइंट, ए पॉइंट पे ये चार्ज है, बी पॉइंट पे इतना चार्ज है। अगर आप पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देखें, ए के कोऑर्डिनेट देखो और बी के कोऑर्डिनेट देखो, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स का होता है, फिर वाई का होता है, फिर जेड का होता है। इसका मतलब ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो ओरिजिन से -15 के डिस्टेंस पे है, तो ऊपर तो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो -15 इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे है आपका पॉइंट ए और यहाँ पे हमने कितना चार्ज प्लेस कर दिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 0 0 -15, और इस पॉइंट पे हमने चार्ज कितना प्लेस किया है, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 कूलम चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, ये ओरिजिन आ गया। और इसी के सामने देखो दूसरा पॉइंट चार्ज भी यहाँ कहीं प्लेस है भाई, बी पॉइंट पे। कैसे मुझे पता, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, एक्स वाई दोनों 0 हैं, तो बचा जेड का, तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा 15, तो जेड एक्सिस का ओरिजिन से डिस्टेंस लेना आपको 15, x0 y0 प्लस 15, ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो यहाँ पे मैंने जो चार्ज प्लेस किया पॉइंट बी पे वो बिल्कुल उतना ही किया, बस उसकी पोलैरिटी या फिर उसका जो डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट चार्ज प्लेस कर दिया। अब मुझे बताना है इन दोनों का टोटल चार्ज कितना। देखो यहाँ से यहाँ 15 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ भी 15 का डिस्टेंस, तो ये +15 ये -15, तो टोटल जो चार्ज होगा इस सिस्टम का वो हो जाएगा 0। कितना 0, क्योंकि बोथ चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हेंस कैंसल ईच अदर, इन दोनों का इफेक्ट 0 हो जाएगा। फिर बताना है टोटल इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना। तो डाइपोल क्या होता है, Q इंटू 2A, 2A मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस A, यहाँ से यहाँ का A, ये डाइपोल बन रहा है। देखो एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, तो ये पूरा बन गया मेरे पास डाइपोल। ये ब्लू कलर का ये पूरा ये बन गया मेरे पास एक डाइपोल सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक। तो इस डाइपोल का वैल्यू निकालेंगे, सिंपल। देखिए सोल्यूशन, पहले देखेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसके इक्वल आएगा, चार्ज एट ए प्लस चार्ज एट बी। ए पे चार्ज आ गया हमारा 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 कूलम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी पॉइंट पे -2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7, दोनों चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, हेंस कैंसिल 0, तो टोटल चार्ज हमारा आ गया 0। एंड नेक्स्ट पार्ट इज, अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिखते हैं हम P से। P होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज मेरे पास कितना आ रहा है, कोई भी चार्ज ले लो, या ये ले लो या ये ले लो, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 2A। 2A की जगह आएगी इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ -15, यहाँ से यहाँ है +15, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, डिस्टेंस देखो, मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लिखो, -15 और 15 कितना हो गया 30, कितना हो गया 30,
सेंटीमीटर। कितना होगा ये हमारे पास सेंटीमीटर में। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 0.3 मीटर, ठीक है ना, बिकॉज ये जो 15 प्लस 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड मीटर बन गया। तो यही है मेरा 2E, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, 25 इंटू 3 75, 0.75 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, यह आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -8। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ये अंडरस्टूड है हमारे पास, ठीक। हाँ, इसके अगर ऐसा यूनिट भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, चार्ज के होते हैं कूलम, डिस्टेंस के होते हैं मीटर, तो कूलम मीटर इसके ऐसा यूनिट देंगे। तो ये हमारे पास डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ये होगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को प्लेस किया, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, और 30 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल बन रहा है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो उस पर अब टॉर्क एक्ट करेगा, बताओ जी टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लेट्स सपोज मेरे पास एक डाइपोल है, ये ठीक है, एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा। अब उससे हमें मतलब नहीं है, इसको हमने प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइन जब हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा इस तरफ, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर ये डाइपोल रोटेट कर रहा है तो ये एंड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, ये आ जाएगा नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे। तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी इस तरफ करेगी, इस पे फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी, तो दोनों रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो वैल्यू मुझे दिया गया है वो कितना है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स मीटर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है उसका वैल्यू दे दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा, कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क कितना होता है P इंटू साइन थीटा। सॉल्यूशन, वी नो दैट जो टॉर्क होता है, टॉर्क P E साइन थीटा की इक्वल होता है। P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यही आपका P है। तो कितना दे दिया गया, 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये दिया गया, कितना आ गया 5 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम्स, लिखने की जरूरत नहीं है। साइन एंगल दिया गया 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, ये जो थीटा है हमारा कितना आ गया 30 डिग्री का। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट 5 4 20 इंटू 10⁴ -9, 4 में से 9 गए तो -5 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 1 2, 2 इंटू 10 20, 10 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 हो गई, तो बेस सेम पावर ऐड कर दो 10⁻⁻4। तो टॉर्क के अगर ऐसा यूनिट लिखना चाहते हो तो क्या होते हैं, न्यूटन मीटर। ये लो जी, इतना टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट, तो इस ये रोटेट करेगा ना यहाँ पे, तो इस पे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर।